हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे किस तरीके से आप अपना घर बैठे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं ये को भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी लोग आ चुके हैं एनटीए की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप अपना नीट का फॉर्म भर सकते हैं। ये जो वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो बच्चे कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लिख करके आगे प्रोसीड कर जाना है। अगर उनकी पेमेंट बाकी है या फिर कोई और आगे जो फॉर्म बाकी है फिल करना है तो वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। जिन बच्चों ने नहीं भरा वो भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गूगल ट्रांसलेट का आपको ऑप्शन दे रखा है। अगर आप इंग्लिश या हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इस पर प्रोसीड कर सकते हैं, और किसी अदर लैंग्वेज में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके चूज़ अनदर लैंग्वेज में जा करके जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको तमाम लैंग्वेज यहाँ पर मिल जाएगी। जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं अपने फॉर्म को फिल करना या जिस लैंग्वेज में आप सूटेबल होते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फॉर्म पर आते हैं। यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर दे रखा है जहाँ पर आपको इसको क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल्स आपको अपने से भरनी है। ये आप जान ही रहे हैं, इसमें सब कुछ आसान सा हो गया है। नेम, फादर नेम, मदर नेम, जिसमें आपको याद रखना है सारी चीज़ें कैपिटल में भरी जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी रहेगी वो किसी भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ से मैच करनी चाहिए, इसलिए आप वही डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। अपना जेंडर, नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भरेंगे। पिन कोड और सारा अपना एड्रेस आप यहाँ पर भरते हैं। अल्टरनेट नंबर में अपना चाहें तो आप अपना मदर का नंबर या फादर का नंबर, जिसका नंबर आप देना चाहें दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस वही दीजिएगा जिसका आपके पास पासवर्ड रहे सेव, उस पर क्योंकि जाएगा वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे, इसलिए आप वही दीजिएगा जो एक्टिव हो। क्लियर। फिर इसके बाद एड्रेस यहाँ पर जब आप लिखने जाएंगे तो यहाँ पर लिखने से अच्छा यहाँ पर आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर लीजिएगा। ये सेम टू सेम जो ऊपर एड्रेस आपने फिल किया है वो यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। इसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपको क्लिक कर लेना है। अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आगे के पेजेस अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं, या आगे चल के कोई और अपडेट को आप करना चाहते हैं जिसमें अगर कोई फॉल्ट हो जाती है फॉर्म फिल करने में, तो उसको करेक्शन के लिए आपको आईडी और पासवर्ड यहाँ पर करना होगा। आईडी आपकी आगे मिल जाएगी जो आपका फॉर्म नंबर होगा, और यहाँ से आप पासवर्ड अपना सेट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में अगर आप चाहें तो अपनी किसी भी जो रेयर विजिट वेबसाइट है आप अपना उसका नाम डाल सकते हैं। फर्स्ट स्कूल नेम, यानी कि एक तरह से ये आपका हिंट रहेगा। अगर आप कोई भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये आपको हिंट की तरह दे देगा। जैसे फेवरेट बुक, जिसमें आप कोई भी बुक अपना लिख लिए, बायोलॉजी, साइंस या फिर एनसीईआरटी का नाम आपने लिख लिया यहाँ पर, इस तरीके से ये कोड की तरह हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर ये इस जो सिक्योरिटी पिन है इसमें पुट करके आपको सबमिट का बटन दबाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें देखिए रिव्यू पेज दिया हुआ है, आपको रिव्यू करना होगा पेज जो आप इससे पहले जो आपने सारा भरा है इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। फिर चेक करने के बाद आपको ये सारी चीज़ों को टिक करना होगा कि माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। इससे क्या होगा, जिससे आपने सब कुछ चेक कर लिया है, फॉर्म फाइनली चेंज कैन नॉट बी मेड। ठीक है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना होगा, आपको एग्री करना होगा कि सब कुछ मैंने देख लिया, सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, सब कुछ क्लियर है। और अगर इसके बाद अगर आप चाहते हैं अपना कुछ भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर जा कर के आप अभी भी एडिट कर सकते हैं। अभी ऑप्शन है आपके पास, एडिट कर सकते हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक बार और आगे आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर इसके बाद आपको सीधे जब विंडोज़ ओपन होंगी तभी आपको सीधे ऑप्शन मिलेगा। फिर इसके बाद आइए देखिए फाइनल सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से हम लोग फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद हमारा ये देखिए कंप्लीटेड दिखा दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप नीचे स्क्रॉल कर लिए सिंपली, और यहाँ पर देखिए दे रखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। फिर इसमें आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट का सारा डिटेल भर रखा है, इस सैम्पल में मैंने भर रखा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में पेमेंट नहीं किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसके बाद देखिए आगे आपको अब कहाँ से भरना है। आपको यहाँ पर भरना है कि किस स्टेट से आपने क्लास 12th पास किया है। जो भी स्टेट आप चाहते हैं वहाँ से आप भर सकते हैं, जो भी स्टेट से आपने पास किया है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि जो सारे रूल्स हैं वो आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए सीधा सा ऑप्शन आप यस भर लीजिए।
और फिर इसके बाद आपको कैटेगरी अपनी भरनी है। फिर आपको भरना है कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी से आप हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो यहाँ पर आप ऑप्शन आपको दे रखा है येस और नो में आप यहाँ पर इसको भर सकते हैं। कंट्री ऑफ रेसिडेंस आप यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये इंश्योर करते हैं कि जो आपका जो ड्रेस है यानी कि जो कोड है, ड्रेस कोड, इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ड्रेस कोड में आपको कोई दिक्कत हो, तो इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसमें देखिए आपको आगे दे रखा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देखिए दे रखा है कौन सा किस मीडियम में अपने पेपर देना चाहते हैं। यहाँ पर स्टेट्स का ऑप्शन है, आप अपने जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखा है, उस स्टेट को कर लीजिए। और लास्ट वाला आप कोई दूसरा स्टेट कर सकते हैं 4th ऑप्शन में। और यहाँ से आप अपने आसपास की सिटीज़ कर सकते हैं या खुद की सिटीज़ कर सकते हैं। और लास्ट में कोई दूसरी सिटी कर सकते हैं जो इस स्टेट से बिलोंग करती रहेगी, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग लास्ट में आते हैं तो लास्ट में देखिए यहाँ पर दे रखा है क्लास 12th का आपको क्वालिफाइंग डिटेल्स भरनी है, जिसमें से अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग भर दीजिए, अगर पास हैं तो पास भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले 2021 यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम कोड रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। जो कोड है वो 1 से लेकर के 7 तक है, जिसकी सारी डिटेल्स जो उसका जो PDF फॉर्मेट है वो मैं नीचे लिंक उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप उसको खोल करके देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स क्या हैं। उसको आप जानेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप साइबर कैफ़े पे जाते हैं और वहाँ पर वो लोग उतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं देंगे। ये ध्यान आप ही को देना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आपके लिए क्या क्या क्वालिफाइंग क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप BSc में हैं, BA में हैं, या आप क्या कर रहे हैं, या फिर आपने क्लास 12 के बाद कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं की है, या फिर आपकी एज 25 हो चुकी है और एज़ पर कोड के आपको एग्ज़ाम देने का परमिट मिल गया है, तो उसके लिए आप कौन सा कोड यूज़ करेंगे वो सारा उसमें डिटेल दे रखा हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको स्कूलिंग भरना है, यहाँ पे टाइप ऑफ स्कूलिंग कॉलेज भरना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट भरना है, किस स्टेट से आपने क्वालिफाइड, जाहिर सी बात है जिस स्टेट में आप रह रहे हैं या फिर जिस स्टेट से आपने अगर कोचिंग वोचिंग की है जैसे कि राजस्थान या फिर दिल्ली, तो वहाँ पर आप भर सकते हैं क्योंकि आपने अपना क्लास 12 भी वहीं से किया होगा। फिर इसके बाद क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप किए हैं, जाहिर सी बात है जहां आप ये जिस स्टेट का भरेंगे उसी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर भरना होगा। स्कूल और बोर्ड भरना होगा कि स्टेट बोर्ड है आपका कि या फिर आपका ICSE बोर्ड है या फिर CBSE बोर्ड है, ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। CBSE बोर्ड का अगर ऑप्शन ना मिले आपको तो आप यहाँ पे सेंट्रल जब टाइप करेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी रिजल्ट का मोड नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर क्या भरा गया है, अपीयरिंग भरा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है क्लास 12 का, जाहिर सी बात है चाहे अपीयरिंग रहे चाहे आप पास रहे, रोल नंबर आपके पास रहेगा। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भर सकते हैं। स्कूल का नाम और एड्रेस आपको भरना होगा, और अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज का नेम और एड्रेस आपको भरना होगा। इसमें आप इस तरीके कोई भी लेटर यूज़ नहीं कर सकते, या फिर जैसे यहाँ पर ये दे रखा है ये स्लैश या फिर एंड, ये जो एक्स्ट्रा जो लेटर्स होते हैं इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। आप सिंपली स्कूल का नाम लिखिए या कॉलेज का नाम लिखिएगा, फिर स्पेस दे करके आप उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। क्लियर। इसके बाद स्कूल और कॉलेज का पिन कोड देना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप गूगल पर जाइए, अपने स्कूल का नाम टाइप करिए, सर्च करिए, वहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना देखिए कि उसका क्या है एरिया, किस एरिया में वो पढ़ रहा है, वहाँ पर उसका पिन कोड भी गिवन रहेगा, वहाँ से आप उसका पिन कोड डाल सकते हैं। फिर इसके बाद सिक्योरिटी पिन ये जो यहाँ पर दे रखा है इसको सिंपली इसमें पुट करिए और सबमिट का बटन दबा दीजिए। अब देख रहे हैं फिर से आपके सामने आ गया है रिव्यू पेज करने के लिए इसको क्लोज कर लीजिए। जो भी डिटेल आपने भरी एक बार फिर से उसको चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, और फिर इसके बाद सबको सारी डिटेल मिलाने के बाद आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पर माई नेम पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर का मीडियम, एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड एजुकेशन डिटेल, इन सारी सबको आपको टिक करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आई एग्री पर करके फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सीधे ऑप्शन येस कर लेना है, कोई दिक्कत आती है यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीटेड दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे जो फोटोग्राफ का साइज़ रहेगा वो आपका कितना होना चाहिए, 10 से 200 होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। 10 से अगर कम होता है 10 KB से तो भी अपलोड नहीं होगा, 200 KB से ज़्यादा होता है तो भी अपलोड नहीं होगा। यहाँ से आप पहले से अपने सेक्शन में सब रख लीजिए, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है, सिग्नेचर है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो है। इन सारी चीज़ों को आप एक बार फिर से आप अपना रख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने घर पर ही बना लिए हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं आप इसको आप अपने ही तरीके से तैयार कर लिए हैं और कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली आप
उसको अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के व्हाट्सएप पे सेंड कर लीजिए और वहाँ पर जो इसकी साइज़ रहेगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान रखिएगा जो आपका आगे चल कर के जो आपको अगर सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है 10th और 12th का, तो वहाँ पर जो सारी आपको चीज़ें रहेंगी वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको अभी कुछ भी पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं करना है, सिंपली आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालना है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर डालनी है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो डालना है। जो फोटोग्राफ रहेगा उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, नीचे आपका नाम होना चाहिए और डेट होनी चाहिए जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं या फिर 1-2 दिन पहले की डेट होनी चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर भी आपका पीछे बैकग्राउंड के क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। इन सारी डिटेल को फिल करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन देगा सेलेक्ट करने का, तो इन सारी डिटेल को हम लोग एक बार क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। अपलोड पे क्लिक करके वो भरना होगा। ये जो सारी चीज़ें आपने देखी, ये सारी चीज़ें मैंने सैंपल में अपलोड किया है। इसमें आपको इस तरीके से अपलोड नहीं करना है जिस तरीके से मैंने किया है। ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए सैंपल की तरह, सैंपल के फॉर्मेट में किया है। फिर यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डाल देना है। सिक्योरिटी पिन यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 6S। फिर सबमिट का बटन हमें दबा देना है। सबमिट का बटन दबाने के लिए यहाँ पर दिया है डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, तो हमको यस कर देना है। यस करने के बाद देखिए सिक्योरिटी पिन को डज नॉट मैच, तो हमको फिर से सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। इसको हम लोग डाल लेते हैं, इसको हम लोग सबमिट करते हैं और यस करते हैं। हमारा देखिए अब दे रखा है, क्या दे रखा है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। अब इसके बाद हमारा एक और लास्ट बचा हुआ है, वो क्या है, हमारा एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट। ये इनकम्प्लीट दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन दे रखा है, जैसे जनरल कैटेगरी चूज़ की थी तो उस हिसाब से यहाँ पर फीस दे रखी है और इसमें जीएसटी भी अप्लाई होगी। ऑनलाइन पेमेंट ही हम लोग कर सकते हैं, प्रोसीड टू द पेमेंट। अगर पेमेंट आप अपने से करना चाहते हैं तो अपने से कर लीजिए, नहीं तो अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लेकर के किसी भी साइबर कैफ़े पर चले जाइए और आप वहाँ से पे कर सकते हैं। यहाँ पर सारा दे रखा है ऑप्शन, नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको 0 चार्जेस लगेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपके 27.14 के चार्जेस लग सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू जाते हैं तो 5.9 और 5.9 का आपको परसेंटेज लगता है अलग से। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि हमको अभी फॉर्म नहीं भरना है और ये जो सारी चीज़ें थी सैम्पल थी आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्लिक हियर टू गो बैक, हम लोग बैक आ जाते हैं और ये तरीके का यहाँ दे रखा है। इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट करके अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको आप ज़रूर पूछिएगा। ट्राई यही रहेगा कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो कुछ टाइम बाद आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।